भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के विघ्नों की चर्चा हो रही है। योग के बाधक तत्व क्या क्या है? महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के बाधक तत्वों की चर्चा की है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार के विघ्न हैं, अंतराय हैं, बाधक तत्व हैं। इन 9 में से हमने 2 प्रकार के विघ्नों की चर्चा की। पहला विघ्न है व्याधि और दूसरा है स्त्यान। व्याधि का अर्थ रोग है। रोग योग को रोकने वाला होता है। योग में रोग बाधक है। दूसरा विघ्न है स्त्यान। स्त्यान का अर्थ होता है जी चुराना। किसी भी कार्य से, काम से, वर्क, उससे व्यक्ति जी चुराता है, मन से जी चुराता है। मन से उस कार्य को न करने की इच्छा रखता है, काम से बचने की चेष्टा करता है। जो व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को न करने की चेष्टा करता है, जी चुराता है, उसको कहते हैं स्त्यान। इसको महर्षि वेदव्यास ने अकर्मण्यता कहा, कर्म न करने की इच्छा। और यह भयंकर शत्रु है, अपने लक्ष्य को पूरा कभी होने नहीं देता। ये जो स्त्यान है, ये जो अकर्मण्यता है, ये मनुष्य को कभी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए इस अकर्मण्यता को जीवन से हटाना है, दूर करना है। ये दूसरा विघ्न है। महर्षि पतंजलि ने विघ्नों के क्रम में तीसरा क्रम संशय को कहा है। व्याधि, स्त्यान, संशय। और संशय के बारे में आप सभी जानते हैं, लोक में प्रसिद्ध है, संशयात्मा विनश्यति। जो संशय रखता है, हर बात पर संशय करने लगता है, वह व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। संशयात्मा विनश्यति। जो बार बार संशय करता है, वह व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता। योग में 3 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। जब व्यक्ति प्रमाणों को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद में संशय नहीं करना होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है। संशय जो होता है वो जब हमारे सामने प्रमाण नहीं हो। जब मानक प्रमाण स्टैंडर्ड व्यक्ति के सामने नहीं है, तब व्यक्ति को संशय होता है। और इसका ये अभिप्राय नहीं है कि संशय कभी नहीं होना चाहिए। संशय भी होना चाहिए, इसका ये भी अभिप्राय नहीं है हर जगह, हर स्थान पर, हर विषय में, प्रमाणित विषय में भी संशय करना यह हानिकारक है।
देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें स्वीकार करना पड़ता है, उसके बिना व्यवहार नहीं चल सकता। हर विषय में हम संशय नहीं कर सकते। हमें मार्केट जाना है, बाजार जाना है, किसी ने कहा मार्केट बंद है, तो हमें स्वीकार करना होगा। हर बात पर संशय नहीं कर सकते। और सामने वाला व्यक्ति उचित कह रहा है, वैसे ही नहीं कह रहा है कि मार्केट बंद है, किसी कारण से मार्केट बंद है, दंगे हो गए या हड़ताल हो गया, ये कोई कारण है कि हमें पता नहीं है, हमने समाचार नहीं सुना, समाचार नहीं पढ़ा, हमें बोध नहीं है। अनेक बार ऐसा हो जाता है और किसी ने कह दिया है कि मार्केट बंद है, बाजार बंद है, तो स्वीकार करो, वहां संशय मत करो। ये आपकी माँ है, ये आपके पिता है, ये आपके भाई है, ये आपकी बहन है, हम स्वीकार करते हैं, वहां संशय थोड़ा करते हैं। अगर हर विषय में संशय करने लग जाएंगे तो जी नहीं पाएंगे, याद रखना। इसलिए हर जगह संशय नहीं होता है। जिसको आपने प्रमाण मान लिया है, फिर उस पर संशय नहीं कर सकते। विज्ञान को पढ़ने वाला विद्यार्थी जिस विज्ञान को पढ़ रहा है, पढ़ने से पहले वो संशय कर ले कि वास्तव में जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूं वो उचित है या अनुचित है, किसी और प्रमाण से उसको उचित ठहरा दिया गया हो, उसके बाद में फिर उस पर संशय नहीं करे। यदि आइंस्टाइन के सिद्धांत को, न्यूटन के सिद्धांत को, और बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, उनके सिद्धांतों को हमने स्वीकार किया है और स्वीकार करके उस विज्ञान के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, फिर बात बात पर उस पर संशय मत करो। यदि संशय किया तो आगे बढ़ नहीं सकते। और यह भी याद रखना, हर विषय को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, प्रत्येक विषय को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं करते उसको हमें स्वीकार करना होगा। हां, यदि कहीं पर वास्तव में हमें जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब वहां पर संशय करके उस संशय का निवारण करना होता है, वह भी प्रमाण पूर्वक। संशय करना भी प्रमाण पूर्वक, संशय का निवारण करना भी प्रमाण पूर्वक। यदि कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है, दूसरा कहता है ईश्वर है, अब हमें पता नहीं है, हमने कभी इस पर विचार नहीं किया, हमें संशय हो रहा है, तो वास्तव में इस व्यक्ति की बात सही है या उस व्यक्ति की बात सही है। एक ही विषय में दो प्रकार की जानकारी जब होती है, उसको कहते हैं संशय। ये सही है या वह सही है, उचित क्या है। दो प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, विषय एक है ईश्वर, ईश्वर है या नहीं है नहीं, ये जो दो बातें हैं, इसी का नाम संशय है। वहां परीक्षा कर लीजिएगा। किसी के होने ना होने के पीछे कोई तो कारण होगा, उन कारणों को लाइएगा और परीक्षण करिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती, कोई भी वस्तु बुद्धिमत्ता पूर्वक बनी हुई है, बिना बनाने वाले के वह वस्तु नहीं बन सकती है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण को देख करके, जान करके, क्योंकि आपने जगह जगह पर प्रत्यक्ष करके देखा, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बना रहा है, निर्माण कर रहा है, कोई व्यक्ति मकान का निर्माण कर रहा है, कोई व्यक्ति घड़े का निर्माण कर रहा है, कोई व्यक्ति वस्त्र कपड़े का निर्माण कर रहा है, अलग अलग निर्माण हो रहे हैं। उन निर्माणों को हमने प्रत्यक्ष देखा है, तो हमें ये पता लगता है कि
कि कोई वस्तु बुद्धिमत्ता पूर्वक बन रही है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है। इसके आधार पर बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको बनाते हुए हमने नहीं देखा, फिर भी हम स्वीकार करते हैं क्योंकि वहां पर अनुमान है। किसी एक प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके किसी अप्रत्यक्ष वस्तु को भी उस जैसी वस्तु को हम जान लेते हैं, उसके आधार पर हम उस वस्तु को जान लेते हैं, ये प्रमाण है। और जहां कहीं पर ऐसा संशय हो जाता है, उस संशय का होना उचित है और उस संशय का निवारण हमें प्रमाण के माध्यम से करना है। अब कोई कहता है ईश्वर है, तो उसके पीछे प्रमाण क्या है? वो ये कहता है संसार को बनाया गया है, ये बनी हुई वस्तु है, इसका निर्माण हुआ है। क्योंकि जो वस्तु बिगड़ती है तो वो बनती है, और जो बनती है वही वस्तु बिगड़ती है। इस संसार में टूट फूट हो रहे हैं, टूटना फूटना हो रहा है। भूमि को खोद सकते हैं, भूमि को छेद कर सकते हो, इसका मतलब यह वस्तु बनी हुई है। जो वस्तु बनी हुई है वो टूटेगी, जो भी वस्तु बनती है वो टूटेगी, बिगड़ेगी। इस आधार पर आप ये समझ सकते हैं ये संसार बना हुआ है, और बना है वो भी बुद्धिमत्ता पूर्वक बना हुआ है, और इसको बुद्धिमत्ता पूर्वक बनाने वाला कोई ना कोई है। कौन है मेरे को पता नहीं है, पर है कोई ना कोई, और वो जो भी है वो मनुष्य नहीं हो सकता, कोई ऐसा होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि संसार बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। इतने बड़े संसार को जिस बुद्धिमत्ता पूर्वक उसने बनाया है, जिस किसी ने, उसी को आप ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, सृष्टिकर्ता कहिए, आप सर्वज्ञ कहिए, सर्वव्यापक कहिए, कोई भी नाम रखिए, कोई आपत्ति नहीं, पर है कोई ना कोई। एक नियम है, इस नियम के आधार पर हमने किसी पदार्थ को समझने का प्रयास किया है, प्रमाण पूर्वक समझने का प्रयास किया है। प्रमाणों से किसी वस्तु की परीक्षा करके जब हम जानते हैं, तो उस वस्तु को जानने से पहले उस वस्तु के बारे में संशय करना होता है। वास्तव में वो वस्तु है अथवा नहीं है, ये ऐसा है या नहीं है, पर ये जहां होता है वहीं पर करना है, जहां नहीं करना चाहिए वहां पर नहीं होना चाहिए। हर बात पर संशय नहीं करना चाहिए। मां ने कहा है भोजन बना लिया, अब यहां क्या संशय करना है? रोज बनाती है, आज भी बनाया। हर बात पर संशय नहीं किया जाता। और जिसको आपने स्वीकार किया है, मेरी बात को समझ लीजिएगा, आपने किसी को प्रामाणिक मान लिया है, उस पर बार बार संशय नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं हम संशयात्मा बन जाएंगे, हर बात पर संशय करने वाले बन जाएंगे, और जहां संशय होता है वहां प्रगति रुकती है, वहां व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। जहां संशय नहीं करना चाहिए वहां संशय करने लगता है व्यक्ति, और जहां संशय करना चाहिए वहां संशय नहीं करता है व्यक्ति। इस बात को समझ करके चलना है। जो शब्द प्रमाण है, जो वेद है, जो ऋषि है, जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए एक बहुत अच्छा मार्ग दिया है, जिस पर हम चल करके बहुत उन्नत हो रहे हैं, बहुत ही उन्नत हो रहे हैं, उस पर आप बार बार संशय नहीं कर सकते। हाँ, प्रारंभ में संशय करके उसकी परीक्षा कर लीजिएगा, और परीक्षा से जब आपको यह एहसास होता है हाँ ये उचित है, किसी व्यक्ति की एक उचित बात को अगर आपने जान लिया है तो दूसरी उचित, तीसरी भी उचित, ऐसे उचित ही मानते जाइए, क्योंकि वह व्यक्ति प्रामाणिक है। प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं कही जा रही है, जिसको हमने महान माना है, श्रेष्ठ माना है, उसकी उचित बात ही होती। जैसे कोई व्यक्ति आइंस्टाइन को, न्यूटन को
थॉमस एडिसन को, जिस किसी को भी उसने प्रमाण स्वीकार कर लिया है तो उस पर बार बार वो संशय नहीं करता। हाँ, कोई विशेष बात पर भले ही कभी हो जाए, क्योंकि उसकी बातों को मानने पर लाभ ही है, हानि नहीं है। अर्थात अधिक लाभ होगा, हानि बहुत कम होगी। अपने बुद्धि से चलेंगे तो हानि अधिक उठाएंगे और उनके नियम के अनुसार चलेंगे तो लाभ अधिक लेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि किसी पर हमने संशय नहीं किया, क्योंकि उसे हमने प्रमाण स्वीकार किया, मानक स्वीकार किया, पहले परीक्षा करके उसको मानक स्वीकार किया, प्रमाण मान लिया है, उस पर यदि हम संशय न करके आगे बढ़ेंगे, हो सकता है 100 में से हम 95, 90, 85, 80% आगे बढ़ जाएं और 20% शायद न बढ़े, हो सकता है। परंतु उसको प्रमाण न मान करके अपनी बुद्धि से चलेंगे तो हम 90%, 95%, 85%, 80% नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसी बुद्धि नहीं है। हम अपनी बुद्धि से चल करके हो सकता 10-20%, 30%, 40%, 50% भी आगे बढ़ पाए, बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से चल करके 50% आगे बढ़े और एक व्यक्ति किसी और को प्रमाण मान करके आगे बढ़े, तो उसको मानने पर वो 80-85% आगे बढ़ता हो और खुद को प्रमाण मान करके चले तो 50% आगे बढ़ता हो, तो किसकी बात को मान करके चलना चाहिए? जिसमें अधिक लाभ हो। बुद्धिमत्ता उसी में है जिसमें सर्वाधिक लाभ हो और हानि कम से कम हो। उसमें बुद्धिमत्ता नहीं है जिसमें अधिक हानि हो रही है और लाभ कम हो रहा हो। इसलिए प्रमाण को मान करके फिर उसके बाद में संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है योगाभ्यासी व्यक्ति को, योग साधना करने वाले व्यक्ति को, परमेश्वर का दर्शन करने का लक्ष्य जिसने बनाया हो, उसको जब लक्ष्य बना करके जिन जिन को उसने प्रमाण माना है और उनको प्रमाण मान करके जब उसमें आगे बढ़ता है, उस स्थिति में व्यक्ति को संशय नहीं करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति संशय करेगा तो आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है योग मार्ग में जिसको स्वीकार करके आगे बढ़ना है वहां पर संशय नहीं करना चाहिए। संशय बाधक है, बहुत बड़ा विघ्न है, अंतराय है, योग में प्रगति होने नहीं देगा ये संशय। इसलिए संशय को बाधक स्वीकार किया है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।